ट्रांसफरवाइज अकाउंट, शॉपिफाई प्लान, शॉपिफाई थीम, मुख्तलिफ ऐप्स हैं। फेसबुक एडवर्टाइजमेंट में आपकी जो है बजट लगती है, सबसे ज़्यादा आपके पैसे फेसबुक एडवर्टाइजमेंट में ही लगते हैं। और उसके बाद कैश फ्लो मैनेजमेंट। कैश फ्लो मैनेजमेंट जो है ये इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, इसमें जो है बहुत लंबी बहस है कि कैश फ्लो मैनेजमेंट आपने किस तरह करनी है, कैसे करनी है, इस हवाले से हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो है ये मैं कुछ फ़ायदे बता दूं आपको कि अगर आप जो है ये कोर्स कर लें और आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट ना भी हो, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ना भी हो तो आप जो है ये तमाम सारा कुछ कर सकते हैं। आप क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ना हो और आपने कोर्स सीखा तो आपके जो है ये स्किल जो है ज़ाया नहीं जाता। आप आराम से जो है फाइवर पर, अपवर्क पर जो है फेसबुक एड्स के जो है आप सर्विस दे सकते हैं। इस कोर्स में हम फेसबुक एडवर्टाइजमेंट जो है बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखेंगे। तो आप फाइवर, अपवर्क पर आराम से फेसबुक एड्स के सर्विस दे सकते हैं। उसके बाद आप जो है प्रोडक्ट रिसर्च के सर्विस दे सकते हैं। आप सप्लायर हंट करके दे सकते हैं लोगों को। आप जो है स्टोर क्रिएशन जो है सर्विस लोगों को दे सकते हैं। ये सर्विस जो है आजकल बहुत टॉप पर है, ये स्टोर क्रिएशन सर्विस। स्टोर जो है आराम से, जो एक अच्छे से अच्छा स्टोर है वो 2 दिन में कंप्लीट हो जाता है। और आप अभी जाएंगे अगर फाइवर पर, अपवर्क पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि लोग 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार जो है वो एक एक स्टोर बनाने के लेते हैं और उनको 300 से 400 ऑर्डर्स भी रिसीव हुए हैं। तो ये स्टोर क्रिएशन, ये सर्विस जो है ये बहुत आजकल टॉप पर है। स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, बगैर ऑप्टिमाइजेशन के आपकी सेल नहीं आती, तो स्टोर जो है ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है, ये भी सर्विस है। बिजनेस सेटअप सर्विस जो है आप उनको दे सकते हैं, मतलब उनके साथ एज अ पार्टनर किसी के साथ जो है आप काम कर लें, या किसी और जो है वो इन्वेस्टमेंट कर ले, आप जो है काम कर ले, तो आप जो है एज अ किसी के साथ जो है पार्टनर भी काम कर सकते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करे, आप काम करें। और इन्फ्लुएंसर सप्लाई भी आप कर सकते हैं। इस कोर्स में हम पढ़ेंगे कि हम इन्फ्लुएंसर को फाइंड कैसे करेंगे और इन्फ्लुएंसर जो है वो आगे हम उनको काम देंगे। अच्छा जी, तो कुछ सवालात जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के जहन में होते हैं कि सर अगर फ़र्ज़ करें हम ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते हैं और ड्रॉप शिपिंग हमने कर ली और हमने ऐड रन कर लिए और हमें सेल नहीं आई, हमारे पैसे डूब गए, तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉप शिपिंग में आपके पैसे नहीं डूबते। हाँ ये है कि आपको जो है आज सेल नहीं आएगी तो कल आ जाएगी, कल नहीं आई तो परसों आ जाएगी, लेकिन जब आती है तो आपके जितने पैसे लगे हैं आपको वो तमाम के तमाम जो है वो दोबारा मिल जाते हैं। ड्रॉप शिपिंग में आपके पैसे कभी भी जो है वो डूबते नहीं। हाँ इस तरह है कि बाज़ औक़ात आप एक प्रोडक्ट जो है वो उस पर ऐड चलाते हैं, उस पर आपको सेल नहीं आती तो आप उसको छोड़कर फिर दूसरे प्रोडक्ट पर जो है ऐड चलाते हैं, दूसरे पर भी आ जाती है, लेकिन अगर उस पर भी नहीं तो तीसरे पर चला दें तो उस पर लाजमी आती है। क्योंकि इंशाल्लाह मैं ऐसी स्ट्रेटजीज़ आपको बताऊंगा इस कोर्स में कि आप इंशाल्लाह फर्स्ट ही जो है वो प्रोडक्ट से आप इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट ही प्रोडक्ट आपका विनिंग प्रोडक्ट होगा। लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात किसी ना किसी का जो है वो किस्मत ख़राब नहीं कर सकते, लेकिन वो मेहनत कम कर लेते हैं तो उस वजह से वो प्रोडक्ट जो है वो सही फाइंड नहीं कर सकते या नहीं कर पाते, तो उनको जो है वो फर्स्ट जो है कुछ ही हफ्तों में सेल नहीं आती। लेकिन ये मैं आपको गारंटेड जो है बताता हूँ, जब आपकी सेल स्टार्ट हो जाती है तो आपको
इतनी जो है वो प्रॉफिट मिल जाती है कि आपके जितने पैसे वो इसमें लगे हैं वो आराम से आपके रिकवर हो जाते हैं। उसके बाद जो है बात आती है कि आई एम वीक इन इंग्लिश, जो है मैं जो है इंग्लिश में कमज़ोर हूँ। तो भाई हमें कोई इसमें अंग्रेज़ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ इंग्लिश थोड़ी बहुत लिखनी और पढ़नी आनी चाहिए, बाकी आपको कोई पूरा अंग्रेज़ नहीं बनना। इसके बाद जो है अक्सर जो है कहते हैं कि सर क्या हम ड्रॉप शिपिंग, जो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग है, क्या हम वो मोबाइल से कर सकते हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल आप मोबाइल से नहीं कर सकते, आपको लाजिमी लैपटॉप लेना पड़ेगा। उसके बाद बाज़ औक़ात जो है स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम तो जॉब करते हैं, हमारे जो है हम क्या करेंगे? तो बिल्कुल शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग जो है ये जॉब के साथ हो सकता है, आराम से हो सकता है, इसमें कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है। शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग जॉब के साथ आराम से होता है। हाँ, जब आप जो है बिज़नेस आपका स्टार्टअप होता है तब आपको जो है दिन में 2 से 3 घंटे देने पड़ते हैं, लेकिन जब आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद आपको 1 से 1.5 घंटा ही देना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी हमने पढ़ा शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के इंट्रोडक्शन में, उसके जो है फ़ायदों के हवाले से, नुकसानात के हवाले से, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके हवाले से हमने पढ़ा, फ्रीलांसिंग के हवाले से पढ़ा कि हमने क्या क्या अगर हमने कोर्स किया तो क्या कुछ कर सकेंगे, क्या कुछ नहीं कर सकेंगे, उसके हवाले से हमने सीखा, और कुछ सवालात थे वो हमने आज क्लियर किए। अच्छा, एक और मैं आपसे सवाल पूछूं कि जिस तरह मैंने आपको आज बताया यूके और यूएस में बिज़नेस स्टार्ट करने के हवाले से मैंने आप सबको सिखाया और आप लोगों ने सीखा, तो आप मुझे अब बताएं कि मैं क्या करूं, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होना चाहिए? स्टार्ट करूं यूके और यूएस में एक स्टोर बिल्ड करने में स्टार्ट करूं, या आपको जो है कल मैं लोकल जो ड्रॉप शिपिंग होती है, पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग होती है, उसके हवाले से जो है मैं आपको बता दूं। आज हमने जितना भी पढ़ा, ये जितना भी हमने पढ़ा, ये हमने जो है इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के हवाले से पढ़ा। और आप जो है ग्रुप में ये मुझे बता दें कि मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लूँ, इसी लोग को जो है इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के साथ चलता रहूँ, या साथ ही साथ आप लोगों को लोकल ड्रॉप शिपिंग के हवाले से भी आपको बताता चलूँ। एक और बात मैं आपको बता दूँ लास्ट में कि आपको इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग जब आप करते हैं तो आपको तकरीबन जो है यही 28 से 30 हज़ार रुपये लगते हैं लोकल ड्रॉप शिपिंग में, नहीं सॉरी इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग। इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में आपको 28 से 30 हज़ार रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी, लेकिन अगर आप लोकल ड्रॉप शिपिंग करते हैं, पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग करते हैं, तो आपको यही तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये लगेंगे आपके लोकल ड्रॉप शिपिंग में, और इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में आपके 28 से 30 हज़ार रुपये लगेंगे। लेकिन जिस तरह इनकी इन्वेस्टमेंट में फ़र्क है, उसी तरह जो है इनके जो है प्रॉफिट में भी फ़र्क है। जिस तरह पाकिस्तान में जो है इनमें स्टोर क्रिएशन में 4 से 5 हज़ार लगते हैं, तो उसके पीछे जो है उसी तरह मतलब प्रॉफिट भी कम है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल आपको 28 से 30 हज़ार स्टोर क्रिएशन में लगते हैं, तो उसका उसी हिसाब से प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में पीकेआर में आपको प्रॉफिट मिलता है 100, 200, 300, और यूएस या यूके में आपको डॉलर्स के हिसाब से प्रॉफिट मिलता है $10 या $15। और एक और बात, जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया था कि इस पूरे बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए, स्टार्ट से जो है करने के लिए आपके पास तकरीबन कोई 1.5 लाख होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि सर अभी तो आपने बताया कि स्टोर क्रिएशन में तो 30 हज़ार लगते हैं और 1.5 लाख फिर इस तरह जो है इस पर किस तरह लगते हैं? तो 1.5 लाख जो है जो 30 हज़ार स्टोर पर लग जाते हैं, बाकी 70 हज़ार जो है वो एडवर्टाइजमेंट पर लगते हैं। एक ही साथ नहीं लगते, थोड़े थोड़े लगते हैं। और ये जो 50 हज़ार है ये कैश फ्लो मैनेजमेंट, मतलब जब आपके पास ऑर्डर आ जाए तो आपने लाजमी उसको फुलफिल भी करना होता है।
तो जब आप फुलफिल करेंगे तो आपके पास बैंक में इतने पैसे होने चाहिए कि आप सप्लायर को वो पैसे दे सकें। तो आज का सेशन जो है इतना ही था, शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग के हवाले से था। तो आप सब मुझे ग्रुप में बता दें कि नेक्स्ट जो है मैं स्टेप क्या लूँ, इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग के साथ ही चलता रहूँ या जो है मैं आपको लोकल ड्रॉपशिपिंग के हवाले से भी आपको बता दूँ।